जामे बुखारी की हदीस है। हजरत मौला मुश्किल कुशा मौला मुर्तजा फरमाते हैं कि एक दिन में ख्वाब देख रहा था, रात सो रहा था और ख्वाब में हुजूर का दीदार हुआ। कहते हैं हुजूर का ज़ाहिरी विसाल हो चुका था। फारूक आजम सैयदना उमर बिन खत्ताब का दौर था, आप अमीरुल मोमिनीन थे। ख्वाब में मैंने हुजूर का दीदार किया और देखते हैं, फरमाते हैं, इमाम बुखारी ने लिखा, कहते हैं हुजूर करीम अलैहिस्सलाम ने नमाज फजर पढ़ाई और हुजूर अपने मिंबर अक़दस से टेक लगा के जलवा फरोज हुए। मस्जिद नबवी के दरवाजे पर दस्तक हुई। किसी औरत ने पर्दे की हालत में एक टोकरा खजूरों का पेश किया। हजरत मौला मुश्किल कुशा इस हदीस के रावी है, फरमाते हैं वो टोकरा हुजूर की बारगाह में लाया गया, मैं ख्वाब देख रहा था। हुजूर ने उसमें से पहली खजूर उठाई और मुझ अली को अता फरमाई। कहते हैं मैंने खाली, बड़ी मजे की थी, बड़ी मजे की थी। इमाम राजी इसकी तफसीर में फरमाते हैं, हजरत अली कहते हैं जब मेरी आंख खुली ना तो मुंह उस वक्त भी मीठा था। कहते हैं मैं अली ने खाली, अब इतनी मजे की थी ख्वाब में, दिल चाहा कि हुजूर मुझे एक और दे। कहते हैं मुझे सरकार ने एक अता फरमाई और फिर सहाबा में तकसीम फरमा दी। कहते इतनी देर में फजर की अजान हो गई और मेरी आंख खुल गई, नमाज फजर का वक्त था, वो ख्वाब था। कहते हैं मैंने जल्दी से वुजू किया और मस्जिद नबी की तरफ चला। मैं जब मस्जिद नबी पहुंचा, जो ख्वाब में था ना, ठंडा मौसम था, प्यारी सी मीठी सी हवा चल रही थी, नमाज फजर का वक्त था, मैं ख्वाब देख रहा था मगर ठंडक हुई थी। कहते हैं अब देखता हूं कि नमाज हुजूर नहीं, वो तो ख्वाब था, अब फारूक आजम पढ़ा रहे। कहते हैं मैं अली ने हुजूर सैयदना फारूक आजम के पीछे नमाज पढ़ी। मैंने कहा सुन्नियों तुम्हें मुबारक हो, अरे उमर तो वो है जो अली का भी इमाम है, हजरत अली के भी इमाम है। मैंने कहा वो है मौला मुश्किल कुशा के भी इमाम, मौला उमर। बोलो ना सारे, मौला उमर। कुर्बान जाइए, हजरत अली फरमाते हैं मैंने नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के देखता हूं मौला उमर वैसे ही एक लगा के जलवा फरोज हुए जैसे ख्वाब में हुजूर को देखा था। कहते हैं हुजूर हजरत फारूक आजम बैठे हुए हैं, मस्जिद नबी में दस्तक, दीवार दरवाजे की दस्तक हुई। एक औरत ने टोकरा खजूरों का दिया, फारूक आजम अमीरुल मोमिनीन की बारगाह में आ गया। कहते हैं उमर बिन खत्ताब ने पहली खजूर उठा के मुझे अली को दे दी। अल्लाह अकबर। कहते हैं मैंने खाई, बड़ी मजे की थी। फारूक आजम ने, उमर बिन खत्ताब ने वो तकसीम फरमाई सहाबा ने। कहते हैं मेरे दिल में ख्वाहिश हुई कि एक खजूर मुझे और मिल जाए। हजरत मौला मुश्किल कुशा बताते हैं अली जब मैंने ये ख्वाहिश की, मैं अली ने, कहते हैं फारूक आजम ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा के कहा है अली जब मुस्तफा ने ना दी तो मैं कैसे दे दूं। जोर से बोले सुभान अल्लाह। कहते हैं जब मुस्तफा ने ना दी तो मैं कैसे दे दूं। अल्लाह अकबर। अली कहते हैं अमीरुल मोमिनीन अभी तो किसी को बताया भी ना था, अभी तो ये मैंने ख्वाब किसी को सुनाया भी ना था, आपको कैसे पता। फारूक आजम कहते हैं अली तूने मुस्तफा का फरमान नहीं सुना? कौन सा? कि नबी ने फरमाया मोमिन की हिफाजत से डर, अली मोमिन अल्लाह के नूर से दिखता है। और फारूक आजम वो अल्लाह के मोमिन बंदे हैं जिन्हें अल्लाह ने वो नूर अता फरमाया जिसकी गवाही हुजूर करीम अलैहिस्सलाम ने दी कि अल्लाह ने मेरे उमर की ज़बान पे हम गवाही कर दी। मगर आज हैदराबाद के अंदर एक कुत्ता नहीं बल्कि 8-10 कुत्ते थे वो रात, जिन्होंने एक पुतला बनाया और माज़अल्लाह सैयदना फारूक आजम की तौहीन की, तबर्रा किया, गाली दी। आइए हुजूर की हदीस के मुताबिक सुन्नत पे अमल करें, सब मिलके बोले पर अल्लाह की लानत हो, फरिश्तों की लानत हो, तमाम आदमियों की लानत हो, हम सब की भी लानत है। मगर हम यहां पर एक मैसेज देना चाहते हैं इंतजामिया को, खुदारा इन गुस्ताखियों को रोकें। इन गुस्ताखियों को, मुझे कोई कहने लगा मौलवी साहब जरा जुमले हल्के रखा करें, आप बड़े सख्त जुमले कह देते हैं। मैंने कहा अच्छा जी क्या सख्त थे? कहने लगा जिसने गुस्ताखी की उसको आपने काफिर बोल दिया। और मैंने कहा उल्लू के पट्टे है, तुझे उसकी गुस्ताखी नजर नहीं आ रही? मेरा काफिर बोलना नजर आ रहा है, वो हुजूर के सहाबा की गुस्ताखी कर रहा है, तुझे उसकी गुस्ताखी नजर नहीं आ रही है? फारूक आजम पे लान तान करता है। मैंने कहा काफिर है, कुरान और हदीस से साबित है। आ जाए वरना लगाए ठल्ला, हम बताएंगे तुझे। आ जाए, हम मुनाज़रे का चरीस देते हैं, हम बताएंगे तुझे तो कुरान और हदीस से काफिर है जो सहाबा की तौहीन करे।
اور ہم کہتے ہیں انتظامیہ کو ان کتوں کو لگام ڈالو ورنہ ہم کتا مار مہم چلائیں گے. ان کو لگام ڈالو. پھر نہ کہنا کہ مولوی صاحب ہمیں بتاتے. ابھی ہم بار بار کہہ رہے ہیں ہم شہر کا امن خراب کرنا نہیں چاہتے. ہم ملک کا امن خراب کرنا. مگر یاد رکھو صحابہ اور اہل بیت ہمارا ایمان ہے. بولو ہمارا. سارے اس پہ قرارداد دے ہاتھ اٹھا کے قرارداد پیش کریں. صحابہ اور اہل بیت ہمارا ایمان ہے. تو ہم انتظامیہ کو باور کرانا چاہتے ہیں اس پلیٹ فارم سے صحابہ اہل بیت ہمارا ایمان ہے اور ہم ایمان کی جان دینا جانتے ہیں. انتظامیہ دیکھ لے ہم قرارداد پیش کر رہے ہیں. ہمارا ایمان ہے صحابہ اور اہل بیت. ہم ایمان پر جان دے دیں گے. کتوں کو لگام ڈالو ورنہ ایمان کے لیے جان لے بھی لیں گے. ہر صحابی نبی ہم اپنی گردنیں حضور کے صحابہ کے قدموں پہ قربان کرنا جانتے ہیں. اور کوئی ذلیل منحوس چمار چوڑا اگر مصطفیٰ کے صحابہ کی ذرہ برابر توہین کرے گا تو ہم اس کی گردن اتارنا بھی جانتے ہیں. مگر ہم پہلے یہ کہتے ہیں انتظامیہ ان کو لگام ڈالے. ان کو لگام ڈالے. بس بہت ہو گئی. پنیلی میں گستاخی ہوئی. ہم نے امن قائم کرایا. انتظامیہ نے گرفتار کیا. ایک ہفتے کے بعد چھوٹ گیا. حیدر چوک پہ گستاخی ہوئی. ہم نے امن قائم کرایا. آج بھی ہم پرامن ہیں مگر ہمارے پرامن ہونے کو کمزوری نہ سمجھو. یاد رکھو ہم سب سے زیادہ ہیں. ہماری اکثریت ہے. ہمیں کمزور نہیں سمجھنا ہے. ہم زیادہ منتشر ہیں تو کیا ہوا مرے تو نہیں. سمجھ آ رہی ہے. تو خدا را ہم انتظامیہ کو بار بار کہہ رہے ہیں ان ذلیلوں کو ان بےغیرتوں کو لگام ڈالیں جو حضور کے صحابہ پہ بھوگ رہے ہیں. جو حضور کے صحابہ پر بھوگ رہے ہیں. آخری جملہ میں چاہتا ہوں سوشل میڈیا پہ چلے کہ یہ جتنے زنا کے اڈے ہیں سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے نا. یہ جتنے زنا کے اڈے ہیں بند کرائے جائیں تاکہ فاروق اعظم کے گستاخ پیدا نہ ہو. میں جملہ پلس کرنا چاہتا ہوں تائید آپ کی ہوگی. میں کہتا یہی چاہتا ہوں جتنے زنا کے اڈے ہیں وہ بھی بند کراؤ اور جتنے زنا کے اڈے ہیں وہ بھی بند کراؤ اور جتنے